भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं है। ऐसे सदाशिव जो भक्तों के ऊपर सदा सदा कृपा करते हैं, सदा सदा भक्तों की परीक्षा लेते हैं, तो भी ऐसे दयालु देव कि स्वयं प्रकट हो जाते हैं। आज की ये कहानी आप सभी को रुला देगी। एक भोलेनाथ का भक्त था जो हर साल भोलेनाथ की कावड़ लेने के लिए जाता था। समय बदलता रहा और समय ऐसा आया कि उसका विवाह हो गया। जब सावन का महीना आया, गुरु पूर्णिमा पर्व पर जब वो कावड़ लेने के लिए जाने लगा, तो उसकी पत्नी कहती है कि मैं भी साथ चलूंगी। वो कहता है आप क्या करोगे? तो कहते भोलेनाथ क्या सिर्फ आपके हैं? मैं भी तो जा सकती हूँ, मैं भी आपके साथ में कावड़ लेकर आऊंगी। दोनों हरिद्वार पहुंचते हैं। पहले जो भक्त था वो कहता है कि मैं स्नान कर लेता हूं, तब तक तुम रुको। जब मैं स्नान करके आ जाऊं उसके बाद में तुम स्नान कर लेना, ताकि हमारा जो सामान रखा है उसकी सुरक्षा हो। जैसे वो गंगा जी में स्नान करने के लिए उतरा, गंगा जी का इतना तेज बहाव था कि वो गंगा जी में बह चला। पत्नी इधर इंतजार करते कि बहुत समय हो गया, वो आए क्यों नहीं। अब धीरे 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 समय चलता रहा, शाम होने को आई, परंतु अभी तक वो भक्त नहाकर नहीं आए। अब पत्नी को लगा कि शायद कुछ अनिष्ट हो गया। वो रोती है, पूछती है आसपास कि मेरे पति नहाने गए थे, अभी तक नहीं आए। तो वहां जो भक्त स्नान करने वाले थे उन्होंने कहा कि आज बहुत से लोग गंगा जी में बह गए, गंगा जी का बहाव बहुत तेज था। बस वो वहीं से रोती है, चीखती है, चिल्लाती है कि भोलेनाथ तुम तो बड़े निष्ठुर निकले। कौन कहता है तुम्हें कि तुम भोले देव हो? तुमने तो मेरे पूरे सोने के संसार को जला दिया, तुमने तो मेरे सुहाग को उजाड़ दिया। दुनिया में कोई नाम नहीं लेगा आपका। इतनी श्रद्धा आप में थी मेरे पति की और मेरी, तुमने मेरे पति को ही गंगा जी में बहा दिया। जो कावड़ लेकर आए थे उस कावड़ को तोड़ देती है और वहां से गंगा जी के साथ साथ चलती है कि कहां मेरे पति गए। लोग जो उसे दिखाई देते हैं उनसे पूछती है कि क्या किसी को बहते हुए देखा है। उसकी स्थिति एक पागलों की तरह से उसकी स्थिति हो गई कि मेरे पति गए तो गए कहां। जितने भी कावड़ लेकर जो लोग जा रहे थे वो पत्थर उठाती है, उनको मारती है, किसी की कावड़ तोड़ देती है, किसी की कावड़ को खंडित कर देती है, चीखती है, चिल्लाती है। भोलेनाथ को न जाने कितनी ही गालियां देती चलती है कि भोलेनाथ तुम भोलेनाथ नहीं हो, तुम तो बड़े निष्ठुर हो। आसपास के लोग उसको आते हैं, समझाते हैं, सांत्वना देते हैं कि देवी आप अपने घर को प्रस्थान कर जाओ। वो कहती मैं कौन सा मुंह लेकर अपने घर को प्रस्थान कर जाऊं? आई तो मैं उनके साथ थी, मैं नहीं जाऊंगी। और जो उसे समझाने आता है उनके बाल नोचती है, उनके साथ में मारपीट करती है, खुद का सर फोड़ लिया, औरों का सर फोड़ दिया। रोती रोती चीखती चिल्लाती पूरे हरिद्वार में पता लग गया कि एक स्त्री पागल हो गई है, वो कावड़ तोड़ रही है, वो आने वाले भक्तों को क्षति पहुंचा रही है। वो चलती जा रही है। एक संत जी उसे मिले, संत जी ने उसे बिठाया और कहा बेटी पहले बैठो। उसे जल पिलाया कि पानी पियो, उसके बाद में बताओ कि तुम्हारे साथ में हुआ क्या।
वो पूरा वृतांत उनको बताती है। वो संत जी उसको समझाने लगे तो उसने पत्थर उठाया और संत जी के सर में दे मारा कि तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे पास रखो, मेरा सारे का सारा संसार इस भोलेनाथ ने उजाड़ दिया, मैं तो इसका कभी नाम भी नहीं लूंगी। इस तरह की स्थिति बना दी उसने। वो संत जी उसे देखते हैं कि वास्तव में इसके साथ में हुआ तो बहुत गलत है, पर इसे समझाया कैसे जाए। संत जी बड़े मौन भाव से उसे कहते हैं, देवी तुम थोड़ा धैर्य रखो, भोलेनाथ सब ठीक कर देंगे। वो एक आशा भरी नजर से उन संत जी की तरफ देखती है और कहती है, ये भोलेनाथ पत्थर है, पत्थर, कोई भगवान नहीं है ये, और तुम सब पागल हो जो इस पत्थर के ऊपर इतनी दूर दूर से ले जाकर जल की धार बहाते हो, दूध से इसका अभिषेक करते हो। ये सिर्फ एक पत्थर है। संत जी उसे बड़ा समझाते हैं और उसे एक पेड़ के नीचे ले जाकर लिटा दिया। संत जी कहते हैं कि सामने जो है ना वो भोलेनाथ का मंदिर है, एक बार तुम दर्शन करके आओ, भोलेनाथ तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे। वो दर्शन करने के उद्देश्य से नहीं, वो भोलेनाथ को गालियां देने के उद्देश्य से मंदिर में चढ़ी। जैसे उसे भोलेनाथ जी दिखे, वो पगली जोर जोर से गालियां देती है भोलेनाथ को कि मैं अपने पति के साथ तुम्हारा अभिषेक करने के लिए जल लेने आई थी, तुमने तो मेरा सुहाग ही उजाड़ दिया, कैसे भगवान हो तुम। सर पटक पटक के शिवलिंग पे अपना सर फोड़ लिया और वहीं बेहोश हो गई। आसपास के कुछ लोग आते हैं, उसे उठाते हैं, बाहर ले जाते हैं, उसके ऊपर गंगा जी के जल से छींटे मारते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि शायद इसने शरीर छोड़ दिया है क्योंकि उसकी स्थिति ऐसी हो गई थी। शाम होने को आई, वो वहीं पड़ी है। आसपास के लोग सोचते हैं कि प्रशासन को इसकी शिकायत की जाए, इसके बारे में बताया जाए। इतनी ही देर में एक आवाज आती है कि देवी 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 आंखें खोलो, देखो मैं आ गया। वो आंखें खोलती है। आंखें खोलते ही वो एकदम से जो उसके चेहरा सामने आया वो उसका पति का ही था। उसका सर उसके पति की गोद में था और वो उसके सर को सहला रहा था कि देवी देखो भोलेनाथ ने क्या चमत्कार किया है, मैं लौट आया हूं। वो जल्दी से आंखें खोलती हैं, खड़ी होती है और कहती है कि ये सब कैसे हुआ। तो वो व्यक्ति बताता है कि गंगा जी का बहाव बहुत तेज था। मैं बहते हुए जब दूसरे छोर पर पहुंचा तो वहां पर कुछ लोगों ने मुझे बताया कि एक संत जी ने मुझे बाहर निकाला। दुर्भाग्य से उन संत जी के सर पर चोट लगी हुई थी, खून की धार बह रही थी। मैंने पूछा कि आपके सर पर चोट कैसे लगी, तो संत जी बताते हैं कि एक पगली है, अपने पति के लिए पागल हो गई है, उसी ने मेरे सर पर पत्थर दे मारा। तुम जल्दी से जाओ, शायद वो तुम्हारी पत्नी है। मैं जब यहां पर पहुंचा तो देखा कि तुम्हारी स्थिति वास्तव में पागलों जैसी थी। बहुत देर से तुम्हें आवाज दे रहा था। वो गिड़गिड़ाती है, रोती है और कहती है मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने भी आज एक संत जी का सर फोड़ दिया था पत्थर से,
शायद वो संत वही होंगे। दोनों पश्चाताप करते हैं। दोनों की आंखों में आंसू हैं। दूर से दिखाई देते हैं तो वही संत जी खड़े थे। दोनों उठकर जाते हैं और उनके चरणों में गिर जाते हैं कि हमें क्षमा कर दीजिए। मैं अपने पति के वियोग में इतनी पागल हो गई थी कि मुझे कुछ सूझा ही नहीं। आपने मेरे पति की रक्षा की, आपने मेरे पति को बचाया। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल सकती। वो संत जी कहते हैं, देवी, मेरी भक्ति जो करता है मैं स्वयं ढाल बनकर उसकी रक्षा करता हूं, उसकी सुरक्षा करता हूं। और वहीं उन संत जी की बड़ी बड़ी जटाएं बनी और उनके अंदर से गंगा की धार बहने लगी, दोनों के ऊपर गिरने लगी। दोनों ने स्नान किया और चरणों में गिर गए कि भोलेनाथ आप इतने दयालु हैं। दोनों ने भोलेनाथ के दर्शन किए, गंगा जी में स्नान किया और पुनः कावड़ उठाई और वहीं से भोलेनाथ के सच्चे भक्त बनकर चले। ऐसी कृपा सिर्फ भोलेनाथ कर सकते हैं, ऐसी दया सिर्फ भोलेनाथ दिखा सकते हैं। सच्चे हृदय से यदि पुकारा जाए तो भोलेनाथ स्वयं आ जाते हैं और एक मृत को भी प्राण देने के लिए भोलेनाथ वहां पर पहुंचे। ऐसे भोलेनाथ को, ऐसे दयालु देव को सदा सदा के लिए प्रणाम है। और ऐसे सभी जो भक्त कावड़ लेकर आते हैं, भोलेनाथ के उन सभी भक्तों को प्रणाम है। जय भोलेनाथ। सभी के ऊपर भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। ओम नमः शिवाय।